तस्मै विनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। माता जी के कक्षा में अभी क्या पढ़ा रहे? अदादिगण समाप्त हो गया क्या? कल के कक्षा में क्या पढ़ा है? जी प्रणाम महोदय। आदिगण समाप्त हो गया, रुदादिगण प्रारंभ है। रुदादिगण प्रारंभ हो गया, जी ठीक है। हम अदादिगण का आगे जाएंगे, एक मिनट। अदादिगण का हम पिछले कक्षा में विद धातु का देख रहे थे, उसका आगे देखेंगे। विद धातोः कार्याणि पित्सु प्रत्यये परे पुगन्त लघुपदस्य च इति लघुपद गुणः भवति। लङ् लकारे सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च अनेन सूत्रेण जेः जुसादेशः भवति। जी प्रत्यय का जुस आदेश होगा, इसीलिए अविदुः ऐसा रूप बनता है। अविदुः रूप। और लंग लकार में सिप प्रत्यय परे होने पर दश्च सूत्र से विकल्प से रुत्व होता है। हाँ, विकल्प से रुत्व होगा, इसीलिए आप देख रहे हैं कि तीन रूप बनता है जब लंग लकार में अविद और सिप प्रत्यय है। तो पहले हल्न्याभ्यो दीर्घा सुतीस्य पृक्तम हल, उससे प्रत्यय का लोप हो जाएगा, अविद है। तो एक पक्ष में प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लोप होने के बाद भी लघु उपदा गुण होगा, इसलिए अवेद। और उसके बाद करीच से अवेद और अवेद दो रूप बनता है एक पक्ष में। दूसरे पक्ष में दश्च सूत्र से दकार का ऋतु होके उसके बाद करवसाणी और विसर्जनीय से अवेहे स्वरूप बनता है। अवगतम वा? विद धातु का रूप सिद्धि एक बार बताइए। विद धातु का लट लकार का रूप क्या होगा? कोपी वदतु। लट लकार वेत्ति वित्तः विदन्ति वेत्ति वित्तः वित्त वेद्मि विद्मः विद्मः। लोट लकार वेत्तु वित्तात् वित्तां विदन्ति। विद्धि वित्तात् वित्तं विदतं वित्तं वित्त। हाँ हाँ वेदानि वेदाव वेदाम। हाँ। और लंग लकार का है अवे अवेदुः अवेद का लोग होते हैं तो बचेगा अवेत और अवेद। हाँ। अवेद अविताम अवेदुः वो अवेत अवेदुः अवेद। अवेत अवेद अवेहे। जी अवितम अवित
अवध अवेदम अविद्व अविद्व। हम्म। विलिंग लकार का विद्यात विद्याताम विद्युत विद्याः विद्यातम विद्यात विद्याम विद्याव विद्याव विद्याम। विद्यामो, हाँ सभी। हाँ, और ये सूत्र भी हमने देखा, विदो लटोवा, विदः परस्य लट्लकारस्य परस्मैपदानां नलादयः वा स्युः। परस्मैपद में लट्लकार में लट्लकार के प्रत्ययों के लिए नलादि आदेश होता है। खास करके लिट लकार में परस्मैपद पद में सभी प्रत्ययों का आदेश होता है। परस्मैपदानां पदानाम नलतु सुस्थलतु सणल वमाह। लिट लकार जब पढ़ेंगे, तिप प्रत्यय को नल आदेश, तस प्रत्यय को अतुस आदेश, तिप तस जी, जी प्रत्यय को उस आदेश, और थल अतुस परस्मैपदानां पदानाम नलतु सुस्थलतु सणल वमाह। अ आदेश और नल व म, 9 आदेश होता है। वही आदेश विद विद धातु के लिए लटलकार में होता है, विकल्प से, विदो लटो वा। इसीलिए आप देखिए, विद धातु में एक पक्ष में तो लटलकार के रूप आप बता चुके हैं, उसके अलावा ती के स्थान पर नल आदेश होके, नल आदेश होने के बाद इसको पुगंध लघुपद जैसे गुणा होके वेद, विद प्लस अतुस, तस का अतुस आदेश विदतु, विद प्लस उस आदेश विदुहु, वेत्त विदतुहु, विद वेद विद्व विद्म। ये विद धातु बहुत कॉमन धातु है, आप शास्त्र में काफी जगह देखेंगे। मैं जस्ट एक कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ऊर्ध्वमूलम अधशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित्। वेद, वेद रूप आप देख सकते हैं, विद धातु का ये। वेदा विनाशिनम नित्यम ययेणम अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम गातयति हंतिकम। भगवत गीता दूसरे अध्याय के श्लोक। वेदा विनाशिनम, वेद, वेद शब्द ये लटलकार के ही रूप है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवच्चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेदन चैव कश्चित्। आत्मा के बारे में ये श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ। तो ये इधर ये धातु के रूप में नहीं है, वेदवादरताः ये सुबंत रूप है, पर ये विद धातु से ही बनता है। वेदवादरताः मूल तो ये उसी में बनता है। हाँ, त्रैगुण्य विषया वेदाः, इधर ये धातु ये तिङंत रूप नहीं है। त्रैगुण्य विषया वेदाः। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। हाँ, वेद भी दिख रहा है और वेत्त भी है। भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन को, हम दोनों अनेक जन्म में अनेक अनेक बार इस धरती में अवतार लिया हूं। आप भी अनेक जन्म इस धरती में मेरे सहायता के लिए, मेरे अवतार में सहायता के लिए आप भी पैदा हुआ है। तान्यहम वेद सर्वाणी, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ याद है। पर न त्वम वेत्त परंतप, त्वम न वेत्त, पर तुम नहीं जानते हो।
हाँ, इसमें वेत्त भी है, मध्यम पुरुष का रूप भी है, वेद भी है। वेत्त रूप इधर इधर विद धातु के इस आदेश होने का ही रूप है। इस तरफ अनेक जगह आप देख सकते हैं। माम तो वेदन कश्चन, कौन सा, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदन कश्चन। मैं भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ मैं जानता हूं, पर मुझे जो जानते हैं उनको वैसे व्यक्ति को मिलना बहुत दुर्लभ है। माम तो वेदन कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। तो वेद का रूप आप काफी जगह देख सकते हैं। नॉर्मल वेत्ती रूप भी देख सकते हैं। वेत्ती रूप, वेत्ती का उदाहरण भी दिखाता हूं। ययेनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। आत्मा के बारे में वेत्ति। जन्म कर्म चवे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन। तो उसके बाद अगला सूत्र है विदां कुर्वत्यन्यतर विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम। सूत्रार्थ क्या है? विदां कुर्वन्तु इत्येतत् अन्यतरस्याम निपात्यते। जैसे लट लकार में विद धातु के लिए वो नल अतुस ये आदेशों के दूसरे रूप हमने देखा। उसी तरफ लोट लकार में विदाम कुर्वन्तु, विद धातु को विदाम कर दीजिए और उसके बाद कृ धातु, तनादिगण के कृ धातु है ना, तनादि कृम्य वो, तनादिगण के कृ धातु के लोट लकार के रूप उसको जोड़ दीजिए। विद को विदाम कर दीजिए और कृ धातु के लोट लकार के रूप उसको जोड़ के रूप बना दीजिए। वेत्ते है लोटी आम, लोट लकार में विद धातु के आम प्रत्यय को जोड़ के विदाम बना दीजिए। आम प्रत्यय को जोड़ के गुणा अभाव है। आम प्रत्यय को जोड़ के नॉर्मली विद प्लस आम सार्वधातु का आर्धातु का योग, आम आर्धातु का प्रत्यय है, तो इसलिए इधर भी पुगंत लघु पद होना चाहिए, पर इधर गुणा भाव कर रहे हैं जस्ट डायरेक्टली। वेते है लोटी आम, तो गुणा अभाव है, गुण नहीं होगा, इसलिए विदाम डायरेक्ट बना दीजिए। और लोट लकार के जो प्रत्यय है ना, लोटो लुक, लोट लकार के प्रत्यय को लुक करके लोड लोडंत करोत्यनुप्रयोगश्च वा निपात्यते। तो क्रू धातु के क्रू धातु के लोट लकार के रूपों को अनुप्रयोग करना है। अनुप्रयोग करना है मतलब उसके विदाम के बाद कृ धातु के लोट लकार के रूपों को अनुप्रयोग, मतलब उसके बाद रखना है, उसके बाद जोड़ के वा निपात्यते। अब उसको अन्य तरह से, विकल्प से, विकल्प इसमें कुछ रूल्स नहीं बता रहे। निपातना मतलब जब कुछ डायरेक्टली रेडीमेड रूप देते हैं उसको निपातन कहते हैं। इसमें विद को आम को जोड़ के विदाम और उसके बाद कृ धातु के लोट लकार के रूपों को अनुप्रयोग करना है। अनुप्रयोग करना है मतलब उसको सीधा जोड़ के संधि करना है, संधि करके डायरेक्ट निपातन से आपको रूप मिल रहा है। पुरुष वचने न विवक्षिते इति शब्दात्। पुरुष वचने न विवक्षिते इति शब्दात् उदां कुर्वन्तु इत्यन्यतरस्य। क्या क्या मालूम है, देखते हैं। सो विद का विद लोट है, सो इसमें विद विद के साथ आम जोड़ दीजिए, विदाम लोट।
और उसके बाद उस लोट का लुक कर दीजिए। और विदाम के बाद कृ धातु के लोट लकार के रूप उसको डायरेक्टली जोड़ दीजिए, कृ लोट। सो विदाम और कृ लोट। सो आप देखिए, सभी विद धातु के सभी रूप देखते हैं। विद धातु के लट लकार के रूप तो हम देख चुके हैं, वेत्ति वित्त विदंती वेत्सी वित्त वित्त, और ये देख चुके हैं। अभी लोट लकार में ऑलरेडी ऊपर के रूप हम देख चुके हैं, वेत्तु वित्तात वित्ताम विदंतु विद्धि वित्तात, ये सब कंचन जी बता चुके हैं। और दूसरा रूप है विदाम और कृ धातु के लोट लकार के रूप। कृ धातु के लोट लकार के रूप हम पहले देख चुके हैं, करोतु कुरुतात, कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतात, कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाव करवाम। उसको विदाम से जोड़ना है। विदाम प्लस करोतु, विदाम प्लस करोतु में इधर क्या संधि होगा? विदाम प्लस करोतु नश्चा पदान्तस्य छली। अनेन सूत्रेण मकारस्य अनुस्वारादेशः भवति। तदनन्तरम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः, अनुस्वारस्य परसवर्णादेशः भवति। तो इसलिए परसवर्ण क्या होगा? क वर्ग के पंचम वर्ण, इसलिए विदां करोतु, वही संधि सभी सभी रूप में। विदां करोतु, विदां कुरुतात, विदां कुरुताम। ये समझ में आ रहा है क्या? अवगतम वा? आम अवगतम। और उसके बाद विद धातु के लिए और एक विशेष सूत्र है, समो गम्यृच्छि प्रचि स्वरत्यर्थी श्रुविदिभ्यः। सूत्रार्थ है, सम पूर्वेभ्यः गम्यादिभ्यः अकर्मकेभ्यः आत्मनेपदम स्यात्। इस सूत्र में सम जो है उपसर्ग है, और दूसरे पद में कुछ धातुओं को दिए हैं, गम, ऋच, पृच्छ, स्वरति, अर्ति, श्रु, विदिभ्यः, कुछ 8 धातु है। इसमें इन धातुओं के सम उपसर्ग और ये 8 धातु होने के समय इन सब धातु आत्मनेपद हो जाते हैं और अकर्मक हो जाते हैं, अकर्मक और आत्मनेपद हो जाते हैं। इसमें विद धातु भी देखिए, विद धातु भी है, इसलिए सम उपसर्ग उसके बाद विद धातु होने पर, ये माता जी ने किताब में नहीं दिया हुआ है, अच्छा, पर फिर भी जैसे, हाँ अच्छा इसमें है। सम उपसर्ग पूर्वक विद धातु आत्मनेपदी हो जाता है, जिस माता जी ने लिखा है, बस सम उपसर्ग के बाद विद धातु आत्मनेपदी हो जाता है, इसलिए संवित्ते ऐसा रूप होगा। तो इसमें देखिए, और इस केस में सम उपसर्ग विद धातु आत्मनेपद हो जाता है, और इसमें एक सूत्र है, वेत्तेर विभाषा। वेत्तेर विभाषा, वेत्ते है, वेत्ते मतलब ये वो जो आत्मनेपदी रूप को ही कहता है। ये आत्मनेपद कब होगा? जब सम उपसर्ग होने के समय ही होगा। सूत्र में ही वेत्ते ऐसा कहा हुआ है। वेत्ते है अंगात परस्य झादेशस्य अतः रुटागमः वा स्यात्। तो वेत्ते अंग आत्मनेपद में ही मिलेगा। तो आत्मनेपद में त आताम ज के स्थान पर जो अत आदेश आता है ना,
आत्मनेपदे श्वणतः सूत्र से ज का अत आदेश होता है, उस अत आदेश को रुट आगम विकल्प से होगा। इसलिए संविद प्लस अते है ना, उधर विकल्प से रुट आगम होगा, इसलिए आद्यंत टकित से रुट आगम वो अते के पहले आएगा। संविद्रते, संविद्रते एक रूप, दूसरे रूप तो संविदते ऐसा ही होगा। इसलिए आप देखिए संविद, संविद धातु का रूप सिद्धि क्या होगा, आत्मनेपद रूप। और वेतेर विभाषा से जो ज प्रत्यय को जो अत आदेश होता है उधर दो प्रत्यय होगा, रते अते, रताम अताम, रत अत लंग लकार में। और बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। तो इसमें क्या रूप होगा बताइए, संविद, हाँ लट लकार आत्मनेपद में संविदते से शुरू कीजिए। संविद, संवित्ते, हाँ। संविदाते, हम्म। संविद्रते अथवा संविदते। हम्म। आ, आ, संवि संविद से हम्म। संविदाथे, हम्म। संविद्वे, संविदे, संविद्वहे, संविद्महे। लोट लकार संवित्ताम, संविता, संविदाताम, संविद्रताम, संविदताम, सं संवित्स्व, संविथा, संविदाथाम, संविध्वम, सं संवेदै, संवेदै, संवेदई, हाँ संवेदई। गुण हो जाए लघु पद गुण से। संविदै, संविदावहै, संविदामहे, हाँ नहीं नहीं। संवेदावहै, संवेदामहे। हाँ। लंग लकार अभी संवित, संवित्त, सं संविदाताम, संविद्रत, 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 संविदत, हम्म। संवित्थाः, संवि संविदाथाम, संविध्वम, संविदि, संविद्वहि, संविद्महि, सं सं संविदित, संविदित, संवि संविदीयाताम, संविदीरन, संविदीरण, हाँ। संविदीरन, संविदिथाः, संविदीयाथाम, संविदीध्वम, संविदीय, संविदीवहि, संविदीमहि। धन्यवाद। इसमें जो अनुस्वार कैसे हुआ, सम का जो अनुस्वार है कौन सा सूत्र से हुआ बताइए। उपसर्ग तो सम है ना, पर ये मकार का अनुस्वार कैसे हुआ। यही पर सवर्ण नश्चा पदान्तस्य झलि। नक्षत्र। हाँ, हाँ, नश्चा पदान्तस्य झलि। ये सूत्र का अर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं। नश्चा पदान्तस्य झलि, आपदांत नकार और मकार के बाद, आपदांत नकार मकार के बाद जब झल
प्रत्याहार के वर्ण परे होने के समय उस नकार मकार का अनुस्वार आदेश हो जाता है। नश्चा पदान्तस्य चलि अपदान्त मकारस्य अपदान्त नकारस्य च झल वर्णे परे समितायाम अनुस्वारादेशः भवति। सूत्र में अपदान्त मकार नहीं है पर वो अनुवृत्ति से आ रहा है। मूनुस्वार के सूत्र से मकार का भी अनुवृत्ति आ रहा है। ठीक है, तो ये सूत्र जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि नश्चा पदांत से जली और उसके बाद अनुस्वार से ही परसवर्ण है। हाँ, अनुस्वार से ही परसवर्ण इधर नहीं हो रहा है, क्योंकि यही प्रत्याहार के अनुस्वार का यही प्रत्याहार उसके परे होने पर परसवर्ण आदेश होगा। इधर वकार तो यही के अंदर नहीं है, वकार यही के अंदर नहीं है ना, हयवरट। हाँ, हयवरट वकार वकार आएगा ना। वकार तो यही के अंदर है, हाँ, पर इसका परस सवर्ण वकार का कुछ परस सवर्ण नहीं है ना। सवर्ण वर्गीय व्यंजन का होता है और वकार को सवर्ण नहीं होता है, इसलिए। इसके लिए अनुस्वार आता है क्या? हम्म नहीं तो फिर वो क या कुचु टू तुप का पंचम वर्ग पंचम वर्ण होगा। पंचम वर्ण आता। और उसके बाद अगला अगला है नकारांत धातु हण धातु। हम्म, हण धातु हण हिंसागत्योः सामान्य कार्याणि नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से ही परसवर्ण। ये दो सूत्र काफी जगह उपयोग होगा, इसको याद रखना। इसमें हण धातु के लिए विशेष सूत्र ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अनुदातो पदेश वणति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि किंगिति। अर्थ क्या है? अनुनासिकांतानाम अनुदातो उपदेशानाम वणतेः तनोत्यादीनां च अंगस्य लोपो भवति झलादौ किंगिति प्रत्यय परतः। परनिमित्त क्या है? झलादि कितिंगिति प्रत्यय, ये परनिमित्त है। कार्य क्या है? अंग का लोप होना, मतलब अंतिम वर्ण का लोप होगा अलोन्ति से सूत्र से। तो स्थानीय क्या है? अनुनासिकांत अंग, अनुदात्त उपदेश अंग और वन धातु और तनोत्यादि तनोत्यादि गण के धातु। तो 6437 एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या इसके अंदर आता है। ये धातवः अनुनासिकान्ताः अणुधातोपदेशाः सन्ति तेषाम् अङ्गस्य वण इत्यस्य अङ्गस्य तथा च तनोत्यादि इत्यादीनाम् अङ्गस्य जलादि कित्नित् प्रत्यय पर अनुनासिक लोपः भवति। सो फर्स्ट क्या है? अनुनासिकान्ताः अनुदातोपदेशाः। अनेन तादृशानां धातूनां ग्रहणं भवति येषु अन्तिमवर्णः अनुनासिक अन्ताः अनुनासिकः अस्ति, तथा च येषु औपदेशिक अवस्थायाम् अनुदात्तः स्वरः विद्यते। अनुदात्तो उपदेशः, औपदेशिक अवस्था में अनुदात्त स्वर होना चाहिए। तो इस एतादृशाः षट् धातवः धातु पाठे पाठ्यन्ते। केवल 6 धातु इस कंडीशन में है। यम रम नम गम हण मण, ये 6 धातु को सीधे याद रख सकते हैं। यम रम नम गम हण मण, इसके अंदर हण धातु है। ये हण धातु के लिए हम देख रहे हैं। उसके अलावा दूसरे वनते है, वन संभक्तो, ये वादिगण के धातु है। और वनति तनोत्यादीना, अनुनासिकाः तनोत्यादय, तनादिगण के अनुनासिकांत धातु।
तनादिगणस्य अनुनासिकान्ताः धातवः स्वीक्रियन्ते। कौन कौन सा धातु है? तण, क्षण, क्षिण, ऋण, तृण, गृण, वण तथा मण। सो इन सब धातुओं का अंग का लोप होगा, अंतिम वर्ण का लोप होगा। कब? जलादि कित कित प्रत्यय पर है। केवल कित कित प्रत्यय नहीं, जलादि कित कित प्रत्यय पर। यम प्लस त्वा, ये कित प्रत्यय है और जलादि कित प्रत्यय है, इसलिए यत्वा। रम प्लस तिन, तब भी जब भी हम जलादि कित कित प्रत्यय, तो प्रत्यय का इत्संज्ञा लोप करने के बाद ही ये जलादि है वो देखना है। त्वा प्रत्यय देके ककार का इत्संज्ञा होके लोप होने के बाद त्वा प्रत्यय बनता है। ये इसका आदि वर्ण क्या है? तकार है, ये जल के अंदर है। सो इत्संज्ञा के लोप करने के बाद ही हम आदि वर्ण क्या है देखना है। उसी तरह तीन प्रत्यय, था प्रत्यय, ठीक है। सो यमी, रमी, नमी, हमी, हणि, अनुदातोपदेश। और तणु, क्षणु, क्षिणु, ऋणु, तृणु, गृणु, वणु, मणु, तणोत्यादय। और हण धातु के लिए दूसरा विशेष सूत्र है गम हण जन खण घसाम लोपः किंत्यनगि। एतेषां धातूनां गम हण जन कण घस् उपदायाः लोपः स्यात्। उपदा के लोप होगा अजादौ किति ङिति प्रत्यय परे, पर न तो अंगी। अंग प्रत्यय को छोड़कर, अंग प्रत्यय भी ङित प्रत्यय है, अजादि ङित प्रत्यय। अंग प्रत्यय को छोड़कर बाकी अजादि कित कित प्रत्यय परे इन धातुओं का उपदा को लोप करना है। एतेषां धातूनां अंगस्य उपदायाः लोपः स्यात्। तो उदाहरण देखिए, जजन, ये द्वित्व होके अंग है जन धातु का, प्लस अति, ये अजादि ङित प्रत्यय है। इसलिए उपदा के लोप होगा तो जकारोत्तर अकार का लोप होगा झज, और उसके बाद जज्ञति ऐसा रूप होगा। हण प्लस अंति, हकारोत्तर अकार का लोप होके ह न अंति ऐसा होगा। उसके बाद एक और सूत्र है, gnanti रूप बनेगा। इसलिए गम हण चण गण गसाम लोपः किंत्यनगि। और हो हंतेर ङिणन्नेषु, हन्तेः अंगस्य हकारस्य कुत्वं स्यात् नीति 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 नकारे च परे। पर निमित्त में तीन है, नित प्रत्यय, नित प्रत्यय और नकारे परे। हह हन्तेः ङिणन्नेषु, थोड़ा उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल है, पर जब अष्टाध्यायी.com में सूत्र के जिस बगल में उच्चारण करने का वो जो उसमें सुन सकते हैं आप, स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हैं। ओ हंतेर ङिणन्नेषु, ङिणन्नेषु। सो हंते ही अंगस्य हकारस्य कुत्वम, हकार का कुत्व होगा। हकार का कुत्व मतलब क वर्गीय वर्ण से आपको आदेश करना है। कब? नीति नीति नकारे च परे। तो हकार का कुत्व होगा मतलब कौन सा वर्ण आदेश होगा, कौन बता सकते हैं और कैसे? हकार के स्थान पर कुत्व करना है, मतलब कौन सा वर्ण आदेश होगा? घा आदेश होगा। हाँ हा का, हा के स्थान बताइए, पर घा या कैसे बताइए बताइए। क्योंकि अकुहु विसर्जनीयानां कंठा उच्चारण स्थान देखते हैं तो हा का उच्चारण स्थान जो है वही का वर्ग का भी है। तो हाँ फिर इसके बाद का वर्ग पूरा चारों वर्ड आके बैठ गए।
तो हम उच्चारण स्थान को ना देख करके प्रयत्न देखेंगे, वो भी बाह्य प्रयत्न। तो फिर उच्चारण स्थान के बाद अगला स्टेप में क्या देखना है? प्रयत्न। हाँ, प्रयत्न। हाँ, तो उसमें अभ्यंतर प्रयत्न में ये नहीं आते, अभ्यंतर प्रयत्न हमें नहीं देखना है, हमें बाह्य प्रयत्न देखना है। और आभ्यंतर प्रयत्न में बताइए, हकार का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? हकार का पहले आभ्यंतर प्रयत्न देखना है ना, उसमें क्या फर्क? हकार का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईषद विवृत। ईषद विवृतम, ठीक है, जी। क्योंकि और ये ऊष्म वर्ण है। ईषद विवृतम ऊष्मणाम। जी, वहाँ ईषद विवृत है और कवर्ग ईषद विवृत नहीं है, वो स्पष्ट है। कवर्ग में ईषद विवृत किनको आता है? ईषद स्पष्ट है, स्पष्ट सभी का वर्ण। स्पृष्ट प्रयत्न, ठीक है। हाँ, जी, तो इसलिए उसको नहीं होगा। और फिर हम बाह्य प्रयत्न में आते हैं। हाँ। तो चूंकि महाप्राण है, तो का हा का कौन सा प्रयत्न बताइए? हा का बाह्य प्रयत्न में हसः का संवार नाद घोषः के संवार नाद घोष होता है। और महाप्राण है प्रयत्न। संवारनाद घोष, और ये महाप्राण है, महाप्राण, ठीक है। जी। और फिर इस कवर्ग का अल्प प्राण है, इसलिए नहीं होगा। और खर में आ जाएगा, उसका जो है था जो है उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा विवार। और अघोष। और एक संवारनाद घोष, विवार अघोष श्वास। हाँ, तो विवार विवार अघोष अघोष श्वास ये किसके लिए होता है? ये खर के लिए होता है। खर के लिए होता है, ठीक है। जी, तो फिर खा भी नहीं आएगा। और हाँ, जा चूंकि अल्प प्राण है इसलिए नहीं आएगा, तो घा अकेला बचा वही रहेगा। हाँ, ख और ख दोनों खर के अंदर है, इसलिए उस वो रिजेक्ट कर लेते हैं। और घ घ इसमें ग का अल्प प्राण है, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। और पंचम वर्ण, पंचम वर्ण देखेंगे तो वो हर्ष के अंदर है ना। जी। पंचम वर्ण हर्ष के अंदर है, वो संवारनाद घोष के अंदर ही है, पर ये अल्प प्राण है पंचम वर्ण। तो इसलिए क्या बचा हुआ है? चौथे वर्ण घकार ही बचा है, इसलिए घकार आदेश होगा। बाकी लोगों का समझ में आया क्या? मोहिनी जी, देसाई जी, आपको समझ में आया? इतना नहीं आया, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा इसका। हाँ ये जी। सहज सहज बोध में वो दिया है ना, उसको वैसे एक बार पढ़ के फिर समझ जाएंगे। जिसमें अब देखिए, सवर्ण हमको सदृशतम वर्ण को चूज करना है। सदृशतम वर्ण, सदृशतम वर्ण को, हकार को कुत्व करना है, मतलब कुत्व में 5 वर्ण है, कवर्ग के 5 वर्ण है। हकार को कौन सा इन 5 वर्ण से कौन किसको हम चुनेंगे? इसके लिए सदृशतम वर्ण को आपको चुनना है। तो इसके किसके आधार पर? उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान देखेंगे तो हकार का भी कंठ है, कवर्ग के सभी वर्णों को कंठ है, इसलिए उच्चारण स्थान देखने के बाद भी आपको प्रसंग है, प्रसंग मतलब मल्टीपल ऑप्शन है। तो उच्चारण स्थान देखने के बाद भी आप एक वर्ण को चुन नहीं पा रहे हैं, 5 वर्ण फिर भी आ रहे हैं, 5 वर्ण
तो इसीलिए अगला स्टेप में आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर आपको देखना है। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर देखेंगे तो हकार का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृतम है और क वर्ग के सभी वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टम प्रयत्न है, सभी का स्पृष्ट। तो इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न के बाद भी आपको प्रसंग है। प्रसंग मतलब जब मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल है, मतलब उसको प्रसंग कहते हैं। तो बाह्य प्रयत्न, तो तीसरा स्टेप है बाह्य प्रयत्न। सभी हकार का बाह्य प्रयत्न क्या है और क वर्ग के 5 वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या है, उसको जस्ट आपको देखना है। बाह्य प्रयत्न का थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए, हाँ, क्योंकि पहले पढ़े हैं, भूल चुके होंगे। तो बाह्य प्रयत्न ककार का क वर्ग के 5 वर्ण का बाह्य प्रयत्न लिखिए। संवार नाद घोष और विवार अघोष श्वास। संवार नाद घोष हर्ष हर्ष प्रत्याहार के वर्ण के लिए, विवार अघोष श्वास कर प्रत्याहार के वर्ण के लिए। तो क और ख ये कर के अंदर आता है, वो हकार हर्ष के अंदर आता है, इसलिए हकार हर्ष के अंदर आता है। संवार नाद घोष हर्ष के अंदर है, हाँ, हर्ष के अंदर ही आपको वर्ग के तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण आएगा। सो पहले 2 वर्ण रिजेक्ट हो गया, ककार और ककार, क्योंकि उसका बाह्य प्रयत्न विवार अघोष श्वास है, तो उसे रिजेक्ट हो गया। सो आपको अभी तीसरा, चौथा और पांचवा, अभी 3 ऑप्शन मिला है। हकार के स्थान पर 3 पॉसिबिलिटी है, ग या घ या न। तो अभी भी प्रसंग है, इसीलिए बाह्य प्रयत्न के दूसरे भाग अल्प प्राण महाप्राण को देखिए। तो अल्प प्राण वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को होता है। तो हकार किसके अंदर आता है? हकार का महाप्राण है, और इन 3 वर्णों में तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण में महाप्राण केवल चतुर्थ वर्ण के लिए आता है, हकार के लिए। इसीलिए गकार और नकार इसका अल्प प्राण होता है, और चतुर्थ वर्ण घकार के ही महाप्राण होता है। इसीलिए फाइनली आप हकार के स्थान पर गकार चूज करेंगे, इसलिए घ्नन्ति ऐसा रूप बनेगा। एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। मैं बेसिकली इसके आधार पर उच्चारण स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। धन्यवाद। अगले सूत्र है हंते। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? महोदय पूछ नहीं रहे, यही कह रहे हैं जब तक हम बोलते नहीं उस चीज को आता रहता है, लेकिन स्पष्ट तरीके से बता नहीं पाते हैं। हाँ, वो जो एटलीस्ट जो उच्चारण स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न है, उसको थोड़ा रोज एक बार पाठ कीजिए, थोड़ा आपका आत्मसात होना चाहिए। हंतेर जह, हंतेरंगस्य ज आदेशः स्यात् हौ परे। हौ परे मतलब ही प्रत्यय परे। इसमें देखिए लोट लकार के जो ही प्रत्यय आता है ना, शेर के पीछे से, इसमें प्रकृति के लिए आदेश है, धातु के लिए ज आदेश। इसलिए हण का हण, ये जो प्रकृति, इसको ज आदेश होगा, जही ऐसा हो जाएगा। जही रूप भी देखिए गीता में किधर आता है, किसी को याद है? जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम, किधर आ रहा है? तीसरे अध्याय ना। आप काम नाम के शत्रु को आप जही, कॉन्कर दैट, पराजित कीजिए। इस तरह हन धातु का कार्य देखिए, हलादौ पिति प्रत्यय परे न किंचित अंग कार्य, केवल अनुस्वार और परसवर्ण आदेश, क्योंकि सार्वधातुक अर्धातुक योग पुगंध लघु से कोई प्राप्त नहीं है। अजादौ पिति प्रत्यय परे न किंचित कार्य,
झलादौ अपिति, अपित प्रत्यय में दो विभाग कर दीजिए। झलादौ अपित प्रत्यय, उसमें अनुदातोपदेश वणति धनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो जलि किंगिति, उससे अंतिम वर्ण का लोप होगा, न लोप होगा। अजादौ अपित प्रत्यय परे होने पर गम हण जन कणगसाम लोप किंत्यनंगी, इससे उपदा का लोप होगा। और पोहंते निन्नेषु से कुत्व भी होगा, और ही प्रत्यय परे जा आदेश। तो ये हण धातु भी बहुत कॉमन धातु है, इसलिए अब देखिए, अभी बताइए हण प्लस ती क्या होगा। हण प्लस ती, सीधा लिखा भी है, डार्गिन का क्या कार्य है। नर्चा पदांत से जली से अनुस्वार आदेश, उसके बाद अनुस्वार से यही परस वर्ण है, हंती होगा, हंती। हंती, हंती। एक्चुअली वही रूप है, पर ये दो सूत्र अप्लाई करके हण प्लस ती हंती रूप है, वर्ण मेलन करके वो जो रूप है, पर वे दो सूत्र नकार का अनुस्वार करके उस अनुस्वार को परसवर्ण आदेश है। परसवर्ण आदेश मतलब तकार के पंचम वर्ण, क्योंकि अनुस्वार का नासिका अनुस्वारस्य और न्यमगणनानाम नासिका च, तो परसवर्ण पंचम वर्ण में ही होगा। तो ये दो स्टेप करना, फिर बाद में हंती ऐसा रूप देने का क्या? हाँ, अच्छा। दो स्टेप करने के बाद ही हंती करना है। हाँ, अच्छा, ऐसा डायरेक्ट वर्ण मेलन नहीं हो सकता? नहीं करना है, जब अच्छा। सूत्र का प्रसक्ति है उसको करना ही पड़ेगा। अच्छा। हंती, हाँ, उसके बाद हतः, हतः, हाँ, न लोप, फिर हण प्लस अंति, घ्न, घ्न, घ्नंती, घ्नन्ति, घ्नंती, घ्नन्ति। इधर क्या हुआ। ये उपधा का लोप हो गया, हाँ, और कुत्वम होगा, कुत्वम। उपदा के लोप होने के बाद कुत्तो होता है, क्योंकि उपधा। उपदा के लोप होने के बाद आ के बाद आपको ना मिल रहा है। हाँ। हाँ, उपदा के लोप होने के बाद देखिए, इससे उपदा लोप हो गया, उसके बाद ही ह के बाद तुरंत ना मिल रहा है, इसीलिए कुत्तो होने का प्रसंग मिल गया। अगर उपदा अच्छा। का ना लोप नहीं होता तो ह के बाद ना नहीं मिलेगा, वो हाँ, ही अगले इसमें सूत्र का अच परिणमित है। हाँ, हाँ। ठीक है, अच्छा। हाँ, ठीक। क्योंकि नीति नीति तो इधर नहीं मिलेगा, पर नकारे परे कब मिलेगा, यह पहले हाँ। सूत्र से उपदा लोप होने के बाद, आम आम। धन्यवाद। इसलिए ज्ञांति रूप। हाँ, उसके बाद हम्म। आगे बताइए। हंसी, हम्म, हतः, हम्म, हथ, हम्म, हन्मी, हम्म, हन्वः, हन्मः। हाँ, इस लोट लकार में अ, हंतु, हम्म, और हन, हतात, हत्ताम, घ्नन्तु, यहाँ पर ज्ञांतु, भी वो। हाँ, हाँ, ज्ञांतु, कुत्व, कुत्व और उपदा लोप और कुत्व। बता लो। फिर यहाँ पे ज आदेश, जादेश होगा इसका, हम्म, जही, हम्म, हतात, फिर हतम, हत, हनानी, हनाव, हनाम। हम्म, लंग लकार में इसका प्रत्यय का लोप होगा, हम्म, तो अहन, अहन, सही, फिर अहताम, अग्नन। यहाँ पर भी अग्नन, उपदा का लोप होके हम्म, कुत्वम होके ग आदेश हो, अग्नन, हाँ, अग्नन। फिर यहाँ पे स का भी लोप होगा, अहन, हम्म, अ,
अहतम, अहत, हम्म। अ, अहनम, अहनम। अहनम, इधर इधर क्यों कुत्व वगैरह नहीं हुआ है? इधर द्विपदा लोप वगैरह क्यों नहीं हुआ इधर अहनम में? उसमें अंति अंतु में हमने उपदा लोप कहिए, उसके बाद कुत्व किए, इधर क्यों नहीं हो रहा है? ये पित प्रत्यय है इसके लिए। पित प्रत्यय है इसीलिए। हाँ, ठीक। हाँ, फिर इसका होगा आ, हन, अहन्व, अहन्व, अहन्व। अहन्व, अहन्म। हाँ। अभी विधिलिंग लकार में हन्यात, हन्याताम, हन्युयुः, हन्युयुः, हन्याः, हन्यातम, हन्यात, हन्याम, हन्याव, हन्याम। अन्याम। हाँ, बस। धन्यवाद। इस तरफ हन धातु का हो गया। हन धातु काफी जगह आएगा, हंती रूप, नंती, आ, देख सकते हैं। और उसके बाद रेफांत धातु ईर गतौ कंपने च, आत्मनेपदी धातु है, किमपि अंग कार्यम संधि कार्यम वा न भवति। इसलिए ईर, हाँ, ईर रेफांत धातु है। क्या होगा? ईर प्लस ते, तो आपको सिर्फ वर्ण मेलन करना है बस। ईरते, ईराते, ईरते, और ईर प्लस से में आदेश प्रत्यय होगा। हाँ, ईर्षे, ईराथे, ईर्द्वे, ईरे, ईर्वहे, ईर्महे, ईर्ताम, ईराताम, ईरताम, ईर्ष्व, ईराताम, ईर्ध्वम, ईरे, ईरावहे, ईरामहै, ईर्त, ईराताम, ईरत। इस तरफ सॉरी, आडजादी नाम से आपको आट आगम होके उसके बाद आटच से वृद्धि आदेश होगा। इसलिए ऐर, ऐर अंग होगा। ऐर्त, ऐराताम, ऐरत, ऐर्ताह, ऐराताम, ऐर्ध्वम, ऐरी, ऐर्वहि, ऐर्महि, और ईरीत, ईरियाताम, ईरीरण। ये समझ में आ रहा है क्या ईर धातु का? हाँ, समझ में आ रहा है। केवल वर्ण मेलन बस। और शकारांत धातु, ये भी दर्शित थोड़ा समाप्त कर लेते हैं। शकारांत धातु दो धातु है, वशकांतौ और ईश ऐश्वर्ये, दो धातु है। सामान्य कार्य क्या है? वृक्ष, ब्रज, सृज, मृज, यज, राज, ब्राजच्च शाणाम शह। इस सूत्र में शकारांत अंग के भी षत्व होता है, वृक्ष ब्रज सूत्र से। झली पदांते च, झली परे या पदांते में ये शकारांत धातुओं का षत्व होगा, ये सामान्य कार्य। पर विशेष कार्य क्या है? ये जो वश धातु है ये संप्रसारणी धातु है। ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि, वष्टि ये हो, ये जो रूप है ना, ये वश धातु का ही है। वष्टि विचति, वृक्षति, पृच्छति, भृजति नाम नीति च, ये संप्रसारणी धातु है, इसीलिए नीति प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण होगा। संप्रसारण मतलब क्या है? या व यह र ला के स्थान पर ई, इक आदेश, ई उ री री। इको एनर्जी का रिवर्स एक्चुअली, बस। तो जी। वकार, वकार के स्थान पर वो आदेश होगा। हाँ, वश में वकार का वो आदेश होके उसके बाद संप्रसारण करने के बाद तुरंत अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में संप्रसारण आच, उस सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करना है। मतलब संप्रसारण करने, वा का वो करने के बाद जो आकार है ना, उसके बाद उस आकार को पूर्व रूप एकादेश करना है। उस आकार को वो
ऊ के अंदर चले जाएगा, इसलिए उष होगा। अगर वो आकार को संप्रसारण आचे से पूर्व रूप एकादेश नहीं करेंगे तो इको एनर्जी से फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ जाएगा, वह वकार वश आ जाएगा। इसलिए संप्रसारण करने के बाद वो करना। इसलिए वश धातु का देखिए, वश का ती प्रत्यय परे होने पर वश प्लस ती में क्या होगा? वश प्लस ती में वश। अब वष्टि। देखिए ती सी मी ये सब पित प्रत्यय है, बाकी सब नित प्रत्यय है। तो जो बाकी जो ग्रीन है वो सब पित प्रत्यय है, बाकी सब सार्वधातुक अपित से नित हो गया, उधर संप्रसारण होगा, उधर वुश हो जाएगा, जो वश का वुश हो जाएगा, संप्रसारण हो गया। और अभी इधर देखिए, हाँ, वश और ती इधर व्रज्य ब्रज्य सूत्र से षत्व होगा, क्योंकि जली परे है ना, ती तो जली परे है। षत्व होने के बाद ष्टुत्व होगा, वष्टि। आगे बताइए, आगे बताइए। वष्टि आपने सही बताए, उसके बाद वश प्लस तह प्रत्यय क्या होगा? उष्ट उष्टः। उष्टः क्या हुआ इधर? ये तत्वम और ष्टुत्वम हो गया। हाँ, संप्रसारण है, उसके बाद शत्व स्तुत्व उष्ट है। स्तुत्व मतलब कौन सा सूत्र है? और तो ष्टुनाष्टु। 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 हम। ष्टुनाष्टु उष्ट है। हाँ, और आगे बताइए। उशंति। उशंती। हाँ। फिर वक्षी। वक्षी हो जाएगा इसका, क्षत्वम होके। फिर वक्षी करेक्ट है। हाँ, षडोह कहसी। कहसी वक्षी। वक वक। फिर उष्ठः। हम्म। ठ का ठ हो जाएगा, उष्ठ हो जाएगा। हम्म। फिर उसका भी थ का ठ हो जाए, उष्ठ उष्ठः। उष्ठ उष्ट। उष्ठः उष्ठ। फिर वश्मि। हम्म। उष्वः हम्म। उष्मः। हम्म। लोट लकार। ष्टु। वस्तु। हाँ। वस्तु। फिर उष्टात्। उष्टात। उष्टात वो। उष्टात् हाँ। मूर्धन्य अक्षर है। हाँ। उष्टात्। उष्टाम। हम्म। उशंतु। हम्म। उशंतु उशंतु तालव्य शब्द। हाँ। फिर ये संप्रसारण और शत्वष्टत्व उडीड उडीड यष्त्वम। इधर तो हुजल बियो हेर दी से दी प्रत्यय हुआ है। हाँ। हाँ। सो ये तो अपित प्रत्यय है, इसीलिए पहले संप्रसारण होगा, उष प्लस धी। हाँ उसके बराबर। बाद षत्व होगा, जल के अंदर दी है, हाँ। इसीलिए उष प्लस दी। उसके बाद ष्टुत्व, ष्टुत्व होके उष प्लस धी होगा, धी। हाँ। हाँ। उसके बाद जलाम जश जशी से जश्त्व होगा, इसीलिए फकार का दकार आदेश होगा, उड्डी। 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 हाँ। फिर औष उष्ठात। सेम उष्ठात। उष्टात। उष्टम। उष्ट। हाँ? उष्टात् उष्टम। राणी फिर आव आम में।
आणि नहीं, उषाणी या वशाणी? वशानी, हाँ, वशाव, यहाँ वशाम। पे संप्रसारण नहीं होगा। हाँ, वशाम। वशाणी, वशाव, वशाम। हाँ, हाँ, ठीक है। परस्मय अरे, हम इसको आगे अगले कक्षा में देखेंगे, मुझे दूसरा एक कक्षा के लिए जाना है। हाँ, आगे देखेंगे। ठीक है। हाँ, ओके, ठीक। धन्यवाद। हम समाप्त करते हैं। हाँ, ठीक। हाँ। हाँ, రెడీ అయ్యాలి కార్మికులు. నా కొండ కొట్టింది ఇది కొండ కొట్టింది జస్ట్